मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे हिंदू धर्म का आधार है, बल्कि यह विश्व के हर कोने में जीवन के मूल तत्वों को समझने का जरिया भी है। वह है पंच महाभूत, अर्थात पांच महान तत्व। इन पांच महाभूतों ने ही इस सृष्टि की रचना की है और इन्हीं के आधार पर हमारा जीवन, हमारा ब्रह्मांड, सब कुछ अस्तित्व में आया है। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य कथा को, अपने अंतर्मन को खोलकर भगवान की उस महान रचना की ओर। पंच महाभूतों को ब्रह्मांड की रचना का आधार माना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये तत्व अहंकार से उत्पन्न होते हैं, जो महत बुद्धि से विकसित होता है। आयुर्वेद में पंच महाभूतों को सूक्ष्म तत्वों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से उत्पन्न माना जाता है। कुछ मंदिरों को पंच महाभूतों के आधार पर बनाया गया है, जहां लोग इन तत्वों पर साधना करते हैं। इन मंदिरों में लोग एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाकर साधना करते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर साधना करने के बाद पानी पर साधना करने के लिए दूसरे मंदिर में जाना। पंच महाभूत हिंदू दर्शन और आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ब्रह्मांड और मानव शरीर की रचना के लिए आवश्यक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका उपयोग स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम आपसे कहें कि इस ब्रह्मांड में हर जीव जंतु, आकाश, पृथ्वी, हवा, जल, अग्नि और आकाश, सभी कुछ इन पांच महाभूतों से बना है। इन पांच महाभूतों का ज्ञान हमारे धर्म का आधार है और इनसे हम आत्मा के अस्तित्व को भी समझ सकते हैं। पंच महाभूत, जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में ब्रह्मांड और मानव शरीर की रचना के मूल तत्व माने जाते हैं। ये पांच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उनका मानना है कि ये तत्व न केवल भौतिक संसार का निर्माण करते हैं, बल्कि मानव शरीर और मन को भी आकार देते हैं। पंच महाभूत भारतीय दर्शन तथा आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे न केवल ब्रह्मांड और मानव शरीर की रचना के मूल तत्व हैं, बल्कि वे स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के चक्र को भी दर्शाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति पांच सूक्ष्म भूतों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हुई है। आयुर्वेद में पंच महाभूत सिद्धांत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पंच महाभूतों की प्रधानता के आधार पर सभी द्रव्यों को पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पंच महाभूत इस ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। मनुष्य की पांच इंद्रियां होती हैं और इन इंद्रियों के माध्यम से वह बाहरी जगत को पांच भिन्न तरीकों से देखता है। ये इंद्रियां हैं कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक। इन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तु का न केवल अनुभव होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में मानव शरीर में भी अवशोषित होती है। ये पांच प्रकार की इंद्रियां ही वह आधार हैं जिनके आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड को पांच भिन्न तरीकों से विभाजित, समूहीकृत या वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। इन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का नाम दिया गया है। आकाश वह स्थान है जहाँ से सब शुरुआत होती है। यह हमारे विचारों का विस्तार है, इसकी सीमा नहीं है। यह अनंत है, जैसे हमारी आत्मा की सीमा नहीं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें भी आकाश की तरह विशालता और शांति मिलती है। वायु हमारे जीवन का संचार है। यह हाव भाव, विचार, ऊर्जा का स्रोत है। बिना वायु के जीवन नहीं और बिना इस ऊर्जा के हम अधूरे हैं। वायु हमें सिखाता है कि जीवन में गति और परिवर्तन जरूरी है, पर साथ ही शांति भी।
जल का महत्व तो हमें सभी धर्मों में दिखता है। यह प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक है। जैसे जल सबको अपने में समेट लेता है, वैसे ही हमें भी अपने मन में प्रेम और दया का समावेश करना चाहिए। अग्नि का अर्थ है तप, ऊर्जा और प्रकाश। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और समर्पण जरूरी है। जब हम अपने अंदर की अग्नि को जलाए रखते हैं, तो हम नए विचार और नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। भूमि वह आधार है जिस पर सबका जीवन टिकता है। यह स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। जैसे भूमि सबको अपने में समेटे रखती है, वैसे ही हमें भी अपने संस्कारों को संभालते हुए जीवन को संवारना चाहिए। इन 5 तत्वों का मंत्र क्या है? इन मंत्रों में शक्ति है और पंच तत्वों का संतुलन है। ओम श्री गुरुवे नमः। हर रोग के मूल में 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की ही विकृति होती है। मंत्रों के द्वारा इन विकृतियों को आसानी से दूर करके रोग मिटा सकते हैं। पृथ्वी तत्व में ठोसता, स्थिरता और दृढ़ता है। इस चक्र में विकृति आने पर कमर, घुटनों में दर्द, मोटापा, व्यसन, मानसिक गिरावट जैसे भाव, रोग प्रकट होते हैं। वर्तमान में पृथ्वी तत्व से संपर्क टूटता जा रहा है। पैदल चलना कम हो रहा है। जूते के नीचे रबर सोल भी पृथ्वी से संपर्क काट देता है। पृथ्वी पर शयन उत्तम है। पृथ्वी तत्व शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा जैसे तत्वों में मौजूद है। जल तत्व तरलता, शीतलता और जीवन का प्रतीक है। यह शरीर में रक्त, लसिका और अन्य तरल पदार्थों में मौजूद है। अग्नि तत्व ऊर्जा, गर्मी और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। यह शरीर में पाचन, चयापचय और तापमान को नियंत्रित करती है। वायु तत्व गति, संचार और जीवन का प्रतीक है। वायु का केंद्र हृदय है। वायु आकाश पर ही टिका है। सृष्टि की यह गति स्थिति है। अतः वायु रोगों का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इससे नीचे के केंद्रों में भी विकृति आ जाती है। प्राणायाम ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु रोगों की चिकित्सा कंठ में निहित है। हृदय केंद्र शरीर में दोनों ओर समान रूप से प्रभाव दिखाता है। वायु तत्व श्वास और हवा का प्रतिनिधित्व करती है। यह शरीर में सांस लेने, अंगों की गतिविधियों और तंत्रिका तंत्र में मौजूद है। आकाश तत्व स्थान, विस्तार और शून्यता का प्रतीक है। शिव पृथ्वी तत्व के देवता हैं। विष्णु आकाश तत्व के, शक्ति अग्नि तत्व की, सूर्य वायु तत्व के और गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। आकाश की विकृति से कान, वायु विकृति से त्वचा, अग्नि से नेत्र, जल से रसना और पृथ्वी से गंध क्षेत्रों के रोग होते हैं। मूल में सभी ज्ञानेंद्रियां मन से ही संचालित होती हैं। इसलिए मन की चंचलता ही विभिन्न इंद्रियों के विषयों से जुड़कर विकृति अथवा सुकृति का कारण बनता है। अर्जुन भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रथमन स्वभाव वाला है। उसको मैं वायु के समान वश में करने में अति दुष्कर मानता हूँ। मन का नियंत्रण वायु के नियंत्रण के समान कहा गया है। इसीलिए किसी एक इंद्रिय की चंचलता पर भी जीवन भारी पड़ सकता है। बड़े बड़े महत्वशाली प्राणी भी केवल एक इंद्रिय के बिगाड़ से मर जाते हैं। पतंगा, हाथी, हिरन, भ्रमर, मछली मात्र एक ही विषय की आसक्ति के कारण मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ देने से वे मन और बुद्धि को भी बिगाड़ देती हैं। इंद्रिय संयम से मन सबल हो जाता है, धीरे धीरे विषयों से हट जाता है। कृष्ण अर्जुन से इसीलिए कह रहे हैं
कि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये 5 तत्व मिलकर इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और जीवों की रचना करते हैं। यह माना जाता है कि प्रत्येक तत्व का अपना विशिष्ट गुण है और ये तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर जटिल संरचनाओं और रूपों का निर्माण करते हैं। मनुष्य का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच महाभूत हिंदू दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ब्रह्मांड की रचना और सभी वस्तुओं की प्रकृति को समझने में मदद करती है। इन 5 महाभूतों के बिना ब्रह्मांड की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ये तत्व मिलकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। यह हमारे धर्म का ध्यान भी है कि हम इन तत्वों का सम्मान करें, क्योंकि ये ही हमारे जीवन की नींव है। वहीं कई स्थानों पर सूर्य देव, भगवान गणेश, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को पंचदेव कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व गैस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ये मिलकर दृश्यमान ब्रह्मांड का 99% हिस्सा बनाते हैं। तो साथियों, यह 5 महाभूत न केवल भौतिक जगत का हिस्सा हैं, बल्कि ये हमारे अंदर भी व्याप्त हैं। यदि हम इन तत्वों के साथ प्रेम और सम्मान से जीवन बिताएं तो निश्चय ही हमारे जीवन में सुख, शांति और सद्भावना का वास होगा। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि इन 5 महाभूतों का सम्मान कर अपनी आत्मा को ऊंचा उठाएं, तभी हम इस ब्रह्मांड के असली रहस्य को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थ में जी सकते हैं। ये 5 महाभूत सृष्टि का आधार हैं, सृष्टि के मूल तत्व हैं। शरीर में इन तत्वों का संतुलन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये 5 महाभूत रोगों का निदान और उपचार करने में सहायक हैं। 5 महाभूतों का उपयोग वास्तु शास्त्र में भी किया जाता है, जहां दिशाओं और तत्वों के संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। 5 महाभूत सिद्धांत एक व्यापक अवधारणा है जो सृष्टि, मानव शरीर और स्वास्थ्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह 5 महाभूत ही हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को यह समझाया कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व प्रेम, करुणा और सद्भावना है। हमें इन तत्वों के साथ जुड़कर अपने जीवन को सही दिशा देना है। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इस ब्रह्मांड की अपार सुंदरता और शक्ति का अनुभव करें। यही है हमारे धर्म का मूल मंत्र। सभी तत्वों का सम्मान, तभी हमारा जीवन सफल होगा। साथियों, जीवन का हर पल, हर सांस इन 5 महाभूतों से ही बनता है। आवश्यकता है इन्हें समझने और सम्मानित करने की। ये 5 तत्व मिलकर हमारे अस्तित्व का आधार बनते हैं। हमें चाहिए कि हम इनका सम्मान करें, इन्हें समझें और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें। तभी हम दुनिया को और सुंदर और सुरक्षित बना सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी छोटी सी यात्रा की झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए अंदाज में, नए ख्यालों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को साकार करने का जज्बा बनाए रखें। धन्यवाद।